नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जो समय से परे है। हम जिस काव्य ग्रंथ को समझने जा रहे हैं वो है गीत राधा माधव। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिव्य प्रेम की एक ऐसी गाथा है जो सदियों से दिलों को छूती आई है। तो आइए इस खूबसूरत सफर में उतरते हैं। इस महाकाव्य की शुरुआत ही एक बहुत गहरे संस्कृत मंगलाचरण से होती है। ये श्लोक उस शाश्वत निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को एक तरह का समर्पण है जो इस पूरी कहानी की नींव है। यहीं से आप कह सकते हैं एक पवित्र और काव्यात्मक माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो सोचिए, इतनी बड़ी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे होती होगी? किसी मुलाकात से, किसी नज़र से? नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक आवाज से, एक ऐसी ध्वनि जिसमें पूरे ब्रह्मांड को अपना कृष्ण की बांसुरी के उस दिव्य संगीत पर ही केंद्रित है। वही संगीत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी संगीत को सुनकर ग्रंथ में ये सवाल उठता है, कान्हा तेरी बंशी बजी है कहाँ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस संगीत को सुनने वाले हर एक जीव की आत्मा की पुकार है। एक गहरी तड़प है ये जानने की कि ये दिव्य संगीत आखिर आ कहाँ से रहा है। और जरा सोचिए कि इस संगीत का असर कैसा था। ये कोई मामूली धुन नहीं थी। सिर्फ इंसान या जानवर ही नहीं, बल्कि नदियां तक अपना बहाव रोककर उसे सुनने लगी थीं। पूरी की पूरी प्रकृति जैसे एक नशे में, एक आनंद में झूम उठी थी। ये एक ऐसा बुलावा था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो समझने वाली बात यह है कि बांसुरी का ये गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था। ये दिव्य प्रेम का एक निमंत्रण था, एक पुकार थी जो अपने जवाब का इंतजार कर रही थी। और इसका जवाब दिया भी गया। तो इस दिव्य बुलावे का जवाब आखिर कैसे दिया गया? कहानी हमें दूसरे सर्ग महारास में ले जाती है। ये वो लम्हा है जो आनंद के शिखर पर है, प्रेम का एक बहुत बड़ा उत्सव। अच्छा, तो ये महारास असल में है क्या? देखिए, ये कोई साधारण नाच नहीं है। इसे महान नृत्य कहा गया है, दिव्य प्रेम का जश्न। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि कृष्ण एक ही समय में अपना रूप बदलकर हर एक गोपी के साथ नाचते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो दिव्य जुड़ाव एक ही समय में सबके लिए भी है और हर एक के लिए व्यक्तिगत भी। ग्रंथ की ये एक पंक्ति रास रंग में रमी हुई है, उस पूरे अनुभव को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। इसका मतलब है पूरी तरह से उस पल में डूब जाना, आनंद और उत्सव के रंगों में पूरी तरह खो जाना। हर कोई उस दिव्य ऊर्जा में रमा हुआ था। और यही तो महारास का असली जादू था। वो एक ही साथ कितना व्यक्तिगत और कितना सार्वभौमिक था। हर नाचने वाले को ये महसूस हो रहा था कि ये दिव्य जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। एक बेहद गहरा निजी अनुभव, भले ही वो इतने बड़े उत्सव का हिस्सा थे। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक मोड़ आता है ना? तीसरा खंड हमें आनंद के शिखर से सीधा दुख की गहराइयों में ले जाता है। ये मान और विछोह सर्गों में बताया गया है। कहानी का जो पूरा भावनात्मक माहौल है वो यहां आकर एकदम पलट जाता है। जहां मिलन के समय परमानंद था, एकता थी, रोशनी थी, वहीं विरह अपने साथ दुख, तड़प और अंधेरा लेकर आता है। ये एक बहुत ही नाटकीय और दिल तोड़ने वाला मोड़ है। तो सवाल ये है कि ये अलगाव हुआ क्यों? ग्रंथ के मुताबिक इसकी वजह था मान, यानी अभिमान। बस एक पल के लिए राधा को ये लगा कि कृष्ण के साथ उनका रिश्ता बाकियों से कहीं बेहतर है, और बस इसी एक भावना ने उस दिव्य एकता में दरार डाल दी। और इस अलगाव का दर्द बहुत ज्यादा था। ये पंक्ति विरह अगन है जला रही मन, उस पीड़ा की गहराई को दिखाती है। ये एक ऐसी आग थी जो मन को जला रही थी। ये सिर्फ याद करना नहीं था, ये एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव था जो दोनों को महसूस हो रहा था। तो अब हम कहानी के चरमोत्कर्ष पर आते हैं, यानी पुनर्मिलन की यात्रा पर। मनुहार और मिलन सर्गों में बताया गया है कि कैसे इस विरह को खत्म करके प्रेम को फिर से उसकी जगह पर लाया गया। देखिए, पुनर्मिलन का ये रास्ता कई भावनात्मक पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले आता है मनुहार, जहां सखियां राधा को मनाने की कोशिश करती हैं। फिर होता है एहसास, जब दोनों के लिए जुदाई का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसके बाद आती है क्षमा, जहां प्यार अभिमान पर जीत हासिल करता है। और फिर आखिर में होता है मिलन, जो पहले से भी कई ज्यादा गहरा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पुनर्मिलन सिर्फ चीजों का पहले जैसा हो जाना नहीं था।
नहीं, ये एक तरह का विकास था। विरह की उस परीक्षा ने उनके रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा बना दिया, जिससे उन्हें ये समझ आया कि वो असल में एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो इस पूरे उतार चढ़ाव वाले सफर के बाद कहानी का सार क्या निकलता है? अंतिम सर्ग, समाहार, हमें दिव्य प्रेम के इसी रहस्य के बारे में समझाता है। अगर हम इस पूरी कहानी को भावनाओं के नजरिए से देखें तो एक कमाल का चक्र नजर आता है। सफर मोह से शुरू होता है, फिर परमानंद के शिखर तक पहुंचता है, फिर संघर्ष और विरह की गहराइयों से गुजरता है और अंत में पुनर्मिलन पर आकर पूरा होता है। और इन भावनाओं की तीव्रता को देखिए। मिलन का परमानंद जितना ऊंचा था, विरह का दुख भी उतना ही गहरा था। पर दिलचस्प बात यह है कि पुनर्मिलन का आनंद शुरुआती परमानंद से कम नहीं था, बल्कि उतना ही गहरा और शायद उससे भी ज्यादा सार्थक था। तो इस सबसे हमें क्या सीख मिलती है? ये महाकाव्य एक बहुत बड़ी सार्वभौमिक सच्चाई बताता है कि जुदाई जरूरी नहीं कि प्यार का अंत हो। कभी-कभी ये एक परीक्षा होती है जो रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरा बना सकती है। तो संक्षेप में कहें तो बांसुरी की पहली पुकार से लेकर उस आखिरी पुनर्मिलन तक का ये पूरा सफर हमारे दिल की भावनाओं का एक शाश्वत नक्शा है। ये प्रेम, बिछड़ने और फिर से मिलने की एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब किसी न किसी स्तर पर समझ सकते हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, विरह और पुनर्मिलन की ये सदियों पुरानी कहानी हमें खुद प्रेम के स्वभाव के बारे में क्या सिखा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में विचार किया जाना चाहिए।